arpaaradio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। सल्तनतकालीन आर्थिक स्थिति। सल्तनतकालीन भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। बाजार के मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। कृषि। अफ्रीका के निवासी इब्न बतूता ने भारत प्रवास के समय मोहम्मद तुगलक के दरबार में यात्रा और अनुभवों को लिपिबद्ध किया। वह लिखता है कि भूमि इतनी उपजाऊ थी कि हर साल में 2 फसलें उगाई जा सकती थी। फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। उसने अनेक फलदार वृक्षों के बाग भी लगवाए। कर व्यवस्था। मुख्य रूप से सुल्तान 5 प्रकार के कर एकत्र करते थे। आय के स्रोत जजिया, जकात, खराज, खम्स और उश्र थे। जजिया। इस्लाम के अनुसार जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात। यह धार्मिक कर केवल धनी मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो आय का 2.5% हिस्सा होता था। खराज। यह भूमि कर गैर मुस्लिम कृषकों से कुल उत्पादन का 1/3 से 1/2 भाग तक लिया जाता था। खम्स। युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का 1/5 कर के रूप में ले लिया जाता था। उश्र। यह भूमि कर मुस्लिम किसानों से वसूल किया जाता था। दिल्ली इस्लामी दुनिया का एक महत्वपूर्ण नगर था। उस समय भड़ौच, खंबात, मुल्तान, लखनौती, सोनारगांव प्रमुख व्यापारिक नगर थे। पेशावर से सोनारगांव राजमार्ग बन गया था। तुगलक ने दौलताबाद तक सड़क बनवाई थी। दास वर्ग। एक बड़ा वर्ग गुलामों का था, जिसे भी आर्थिक दृष्टि से उपयोग किया जाता था। दास 4 तरह के थे: खरीदे हुए, दान या भेंट में प्राप्त, युद्धबंदी या स्वयं बिके हुए। व्यापार। सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, जरी का काम, हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण, जड़ी बूटियों तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार होता था तथा उनका आयात निर्यात किया जाता था। बंगाल में विदेशी व्यापार तथा जहाज उद्योग उन्नत अवस्था में था। मालवा का गेहूं, पान, दौलताबाद के अंगूर, नाशपाती, कन्नौज की शक्कर, मलाबार के संतरे, तेलुगु प्रदेश के संतरे, सूती कपड़े, बंगाल के कपड़े व पटसन प्रसिद्ध थे। इब्न बतूता एवं मार्को पोलो ने लिखा है, कालीकट भड़ौच व्यापार के उन्नत केंद्र थे। तेलुगु प्रदेश के सूती कपड़े इतने चिकने थे कि वे मकड़ी के जाल के समान प्रतीत होते थे। समृद्ध आर्थिक जीवन। सल्तनत काल में भारत का आर्थिक जनजीवन विकसित था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है, भारत समृद्ध था और जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थों की यहाँ बहुतायत थी। भारत के निवासी सुखी और समृद्ध थे। सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति। भारतीय समाज। भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो कठोर जाति बंधन में बंधा हुआ था। प्राचीन परंपराएं यथावत थी। इब्न बतूता के अनुसार यद्यपि हिंदू जातियां नियमों का कठोरता से पालन करती थी, किंतु अतिथि सत्कार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। मुस्लिम आक्रमणों के कारण हिंदू समाज में सामाजिक कुरीतियां जैसे कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा एवं सती प्रथा का प्रारंभ हुआ। हिंदू स्त्रियों का सम्मान संकट में था, इसलिए इन प्रथाओं का समाज में प्रचलन प्रारंभ हो गया था। मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज नस्ल, जाति, वर्गों में बटा हुआ था। वैवाहिक संबंधों के कारण विभिन्न समाजों का एक समन्वित स्वरूप भी सामने आता है। धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने हुए लोगों का भी एक समाज था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय। हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे के समाज को प्रभावित किया, परंतु दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र रहा। हिंदू समाज की कठोरता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता ने परस्पर समन्वय की भावना को कठिन बना दिया। भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत ने दोनों समाजों को प्रभावित किया। सल्तनतकालीन धार्मिक स्थिति। भारत में विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय। सल्तनत काल में भारत में अनेक धर्म जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन तथा मुसलमान धर्म थे। हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव तथा शाक्तों की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म पतनोन्मुखी था और इस धर्म के मानने वालों की संख्या
इस काल तक काफी सीमित हो गई थी। राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत तथा दक्षिण में जैन धर्म विशेष लोकप्रिय था। साधारण जनता विविध देवी देवताओं की पूजा करती थी। देश में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की प्रधानता थी, किंतु इस्लाम के आगमन से हिंदुओं में पुनः एकेश्वरवाद की भावना बलवती हो गई। इस्लाम का आगमन। भारत में सर्वप्रथम अरब व्यापारी दक्षिण के समुद्र तट पर इस्लाम अपने साथ लाए, किंतु इस देश में मुसलमानों के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के पूर्व इस धर्म की विशेष प्रगति नहीं हो पाई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद शक्ति, आतंक, बल प्रयोग और अनेकानेक लोभ देकर बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। मुस्लिम सुल्तानों तथा उलेमा वर्ग के लोगों ने इस काल में धार्मिक अनुदारता और संकीर्णता की नीति का पालन करके भारत की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार किए। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इन अत्याचारों के बाद भी भारत एक हिंदू प्रधान देश बना रहा। धार्मिक एकीकरण और समन्वय। यद्यपि प्रारंभ में हिंदू तथा मुसलमान इस देश में एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे, किंतु धीरे धीरे पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान, सहिष्णुता तथा सहयोग की भावनाओं ने उनके बीच धार्मिक एकीकरण और समन्वय की भावना का सृजन किया। सूफी संतों ने इस्लाम में आई धर्म की कट्टरता और अत्याचारों का घोर विरोध किया और उनके स्थान पर धार्मिक उदारता एवं भ्रातृत्व की भावना को बलवती बनाया। हिंदू मुस्लिम समन्वय का सबसे अच्छा उदाहरण भक्ति आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। arpanedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।